Assalamu alaikum viewers, this is Shamir Khan and welcome to my channel Students Club. So students, in the last video I've discussed about the contact.html page and its structure is basically like this. uh, ये उसका कुछ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर टाइप था। इसके साथ जो है वो गूगल मैप की लोकेशन भी आ रही थी और हमारे पास जो है वो लोकल क्लाइंट सर्वर भी ओपन हुआ हुआ था। बट हमने जो है वो अपने कॉन्टेक्टस के पेज में थोड़ी सी अब अमेंडमेंट्स करके इसको फॉर्म वैलिडेशन बनाना है। सही है। तो मैं इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करूंगा और टुडे वी आर गोइंग टू मेक अ फॉर्म वैलिडेशन पेज इंशाल्लाह। तो फॉर्म वैलिडेशन पेज के लिए हमें सबसे पहले जो है वो योर नेम को योर नेम ही रहने देना पड़ेगा। प्लेस होल्डर एज सच ज़रूरी नहीं, इसको हटा देते हैं। नेम ज़रूरी है, बिल्कुल है। प्लेस होल्डर एज सच ज़रूरी नहीं, हटा देते हैं। जितनी अभी आसानी रखी जाएगी उतना ही बेहतर होगा। सही है। टाइप ईमेल, हाँ टेक्स्ट मैसेज की इधर टेक्स्ट एरिया की कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसको भी जो है वो रिमूव कर देते हैं। और टेक्स्ट एरिया के अलावा इधर हमारे पास आ जाएगा एक पासवर्ड। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। सही है। हमारे पास आ जाएगा इधर एक पासवर्ड के लिए। तो इधर मैं लिख देता हूँ PWD। सिमिलरली इधर टाइप में मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। सिमिलरली एंटर योर ईमेल की जगह पे एंटर योर पासवर्ड और नेम की जगह पे आ जाएगा PWD। सही है स्टूडेंट्स। तो ये सारी जो है वो फॉर्म वैलिडेशन, सॉरी, ये सारी जो है वो फॉर्म किस तरीके से क्रिएट होता है ये मैं आपको बूटस्ट्रैप के अंदर पहले ही समझा चुका हूँ। तो आज जो है वो बूटस्ट्रैप से ही कर रहे हैं हम, ताकि रिस्पॉन्सिव रहे और हमारा जो आउटपुट है वो भी अच्छा है। सही है। ये सब कुछ मैंने लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा आई बटन पे, किस तरीके से फॉर्म क्रिएट होते हैं आप वो जाके विजिट कर सकते हैं लिंक। सही। अच्छा जी। अब जो है वो हमारा टास्क है आज फॉर्म वैलिडेशन का। तो फॉर्म वैलिडेशन के लिए फॉर्म सब क्रिएट होने चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो मैंने नेम, यूजर नेम हो गया, तो ये ईमेल हो गई, पासवर्ड हो गया, और पासवर्ड के अलावा जो है वो कंफर्म पासवर्ड भी होता है। सही है। तो कंफर्म पासवर्ड भी होगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे लिख देते हैं। और इसको मैं कर लेता हूँ सी पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड से। सही है। टाइप जो है वो पासवर्ड ही रहेगी और ये भी सी पासवर्ड बन जाएगा। एंटर नहीं, कंफर्म पासवर्ड कर देते हैं इसको। कंफर्म डैश कंफर्म पासवर्ड कर देते हैं इसको। कंफर्म पासवर्ड कर देते हैं इसको। सही है। अब इसके अंदर जो है वो हम देख लेंगे कि हमें इसके अंदर क्या चीज़ और रहती है। मेरा तो नहीं ख्याल है कि और कुछ रहता होगा। आई डोंट थिंक सो। नेम, ईमेल, पासवर्ड, दैट्स इनफ। सही है। तो सबसे पहले जो है वो हमें एक इसका आउटपुट देख लेते हैं। योर नेम हो गई, योर ईमेल, योर पासवर्ड, योर कंफर्म पासवर्ड। ये इतना गैप क्यों आ रहा है इनमें? मेरे ख्याल से इस वजह से गैप आ रहा है, ये BR के टैग की वजह से। सेव किया, इसको रेंडर किया, तो अब मेरे पास योर पासवर्ड से पहले काफ़ी गैप आ रहा है इस वजह से। सेव किया, इसको रेंडर किया, अब सही है। सही है। तो ये हमारे पास जो है वो रिस्पॉन्सिव है, कंप्लीट। सही। कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेब पेज है हमारे पास ये। सही। तो अब जो है वो एक चीज़ कर लेते हैं इसके अंदर। पहले इधर भी जो है वो एक BR लगा देते हैं, बहुत चुपका हुआ हो रहा था ये इससे। सही। अब हमें इस पे फॉर्म वैलिडेशन अप्लाई करनी है। अच्छा, फॉर्म वैलिडेशन क्या अप्लाई करनी है, पहले तो ये समझ लें कि फॉर्म वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँ, एक तो ये मेरे पास जो है वो अ, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ ऑटो कंप्लीट
ऑफ, इसको सी किया और यहाँ पे आके पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, सेव किया, रेंडर किया। और अब जो है वो मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास जो वो पुराने नेम वगैरह लिखे हुए आ रहे थे वो सब लिखे हुए नहीं आ रहे। तो ऑटो कंप्लीट को ऑफ कर देने से आपके पास ये मसले जो है वो हल हो जाते हैं। सही। अच्छा जी। ऑटो कंप्लीट तो मैंने ऑफ कर दिया। अब हमें ये करना है कि नेम में जाहिर सी बात है ना कोई नंबर आ सकता है, सही है, और ना ही कोई नेम दो वर्ड का हो सक दो करेक्टर का हो सकता है, सही है। तो हम इस पे इस टाइप की जो है वैलिडेशन अप्लाई कर देंगे कि पहली बात तो ये कि ये एम्प्टी नहीं रहेगा, साथ ही साथ ये दो करेक्टर्स से ज़्यादा का होगा, एक दूसरी वैलिडेशन ये, सही है। और तीसरी वैलिडेशन ये इसके अंदर कोई नंबर नहीं एंटर हो सकता, सही है। तो इस पे तीन वैलिडेशन लगा देता हूँ, तीनों पे अगर आपने तीनों से बगावत करी तो ये यहाँ पर एरर जनरेट हुआ हुआ दे दे, शो करवा दे, सही है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इसके अंदर ऐसा कर लेते हैं कि हाँ, एक फंक्शन बना लेते हैं, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट में आ जाते हैं, पहले तो इनसे बाहर आ जाते हैं। एक मिनट, आईडी मैंने सबको डिफाइन करी हुई है, इसको मैंने यूज़र नेम की आईडी डिफाइन करी हुई है, इसको मैंने नहीं डिफाइन करी हुई, आईडी डिफाइन कर देता हूँ ई में ई माई की, ई माई की आईडी मैंने इसको डिफाइन कर दी। PWD1 की इसको आईडी डिफाइन कर दूंगा मैं, ID PWD1, सही है। और इसको जो है वो PWD2 की आईडी असाइन कर दूंगा मैं इसको, PWD2, सही है। अब जो है वो बॉडी के अंदर मैंने स्क्रिप्ट का टैग बनाया बनाया और बनाने के बाद एक फंक्शन बनाया। सबसे पहले फंक्शन के लिए मैंने लिख दिया एफ वैलिडेशन, सही है। एफ वैलिडेशन के लिए जो है वो मैंने अ, हाँ, सही है। तो फॉर्म वैलिडेशन में सबसे पहले जो है मुझे अपनी ये जो इनपुट फील्ड है, ये जो इनपुट फील्ड है, इस इनपुट फील्ड का डाटा मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा। डाटा मतलब उसकी वैल्यू, इस इनपुट फील्ड की जो भी वैल्यू होगी। तो मैं क्या करवाऊंगा, एक वेरिएबल ले लिया मैंने, सही है, एक वेरिएबल ले लिया मैंने यूज़र के नाम से, और उसको उस पर मैंने लगा दी डॉम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी किससे एक्सेस करेंगे, यू नेम से, सही है, यू नेम से एक्सेस करेंगे। और इधर जो है वो आके मैंने आईडी लगा दी, डॉट वैल्यू लगा दूंगा इस पे, वैल्यू अप्लाई कर दिया, सही है। तो ये जो है वो मेरे पास एक वैल्यू, मतलब जो मेरा इनपुट फील्ड है, इस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी मैं वैल्यू एंटर करूंगा वो सारी वैल्यू मेरी यूज़र के वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगी, सही है। ये है हमारी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। अब लिंक जो है वो मैंने आई बटन पे भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, सही है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो यूज़र हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये सब कुछ हो गया, सही है। इसको जो है वो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, कंट्रोल C, कंट्रोल V, फिर कंट्रोल V, चार चीज़ें हैं ना, चार इनपुट फील्ड हैं हमारे पास। हाँ, चार बार इसको मैंने पेस्ट कर दिया। इधर जो है वो यूज़र की जगह पे ईमेल आ जाएगी, ईमेल आ गई। और इधर जो है वो ई माई रखी थी मैंने आईडी, ऐसा ही है, ई माई, सही है। इधर जो रखी थी मैंने PWD रखी थी 1, और इधर जो रखी थी वो मैंने PWD2 रखी थी, सही है। PWD2 हो गया, इसको जो है वो कन पासवर्ड से कर देता हूँ, कौन पासवर्ड, सही है। और इसको जो है वो मैं कर देता हूँ सिर्फ पासवर्ड से। तो इन वेरिएबल्स के अंदर जो है वो हमारे इन इन इनपुट फील्ड्स की वैल्यू आके स्टोर हो गई है, सही है। ये क्लियर है सबको? अब जो है वो मुझे क्या करना है, मेरा नेक्स्ट टास्क ये है कि अब इन वेरिएबल्स के साथ मुझे खेलना है, सही है। और मैं खेलूंगा कैसे, मैं खेलने में माहिर हूँ, वो वाला खेलना नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं फिलहाल।
सही है, तो मैं खेलने में माहिर हूँ। मैं क्या करूँगा मैं इसके अंदर इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा, और इफ़ के अंदर मैं कहूँगा कि अगर यूज़र, अब वैलिडेशन अप्लाई करना स्टार्ट कर रहा हूँ। यूज़र मतलब यूज़र नेम, सही है। तो यूज़र, अगर यूज़र की वैल्यू एम्प्टी रह गई है, सही है, अगर एम्प्टी है तो क्या जनरेट कर दे, एक अलर्ट नहीं बल्कि एक एरर जनरेट कर दे। और वो एरर कहाँ जनरेट होना चाहिए, वो एरर जनरेट होता है बेसिकली यहाँ पे बिल्कुल नीचे, इसकी इस इनपुट फील्ड के नीचे यहाँ पर एरर जनरेट हुआ आता है ना, हम जब भी कोई वेबसाइट देखते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इनपुट फील्ड के नीचे आकर एक स्पैन का टैग बनाना पड़ेगा, सही है। और इस स्पैन के टैग के अंदर सारी चीजें होंगी अब, सही है। तो इस स्पैन के टैग के अंदर पहले तो मैं इसको एक आईडी दे दूं, सही है, S1 की दे देता हूँ। और आईडी देने के बाद इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग भी कर लेते हैं। लेट से मैं इस पे अप्लाई कर देता हूँ टेक्स्ट क्लास, यूज कर लेते हैं बूटस्ट्रैप की, टेक्स्ट डैश डेंजर की, सही है। सिमिलरली जो है वो मैं इसके ऊपर स्टाइलिंग भी कर देता हूँ, लेट से फॉन्ट वेट बोल्ड की, सही है। और इस स्पैन के अंदर अब वो आएगा जो मैं यहाँ पे डालूंगा, सही है। क्या आईडी दी है मैंने, S1 की। तो यहाँ पे देखिएगा, जरा गौर करिएगा, मैंने क्या किया कि अगर यूजर की फील्ड मतलब जो इनपुट फील्ड है हमारी वो एम्प्टी रह जाए तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाए, कौन सा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी मैंने क्या दी है भाई, S1 दी है मैंने आईडी, डॉट इनर एच टी एम एल मतलब इस स्पैन इस स्पैन की जो भी हमें अंदर इस इधर टेक्स्ट के अंदर आना चाहिए वो क्या वैल्यू होनी चाहिए, वो इनर HTML रिप्रेजेंट कराएगा। ये फिलहाल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, डॉम के अंदर आप जाके प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, सही है। इनर HTML के अंदर मैं क्या टेक्स्ट जनरेट करवा दूंगा कि एंटर, नहीं, हाँ, इसको करवा देता हूँ, एंटर एटलीस्ट वन करेक्टर, सही। एंटर एटलीस्ट वन करेक्टर की मैंने इसके अंदर एरर जनरेट करवा दिया। अब अच्छा, मैं ये एक चीज डाल रहा हूँ ना इसके अंदर, रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स क्यों डाला मैंने, रिटर्न फॉल्स मैंने इस वजह से डाला कि बटन के क्लिक पे, सबमिट के बटन के क्लिक पे ये एरर तो जनरेट हो जाता, लेकिन रिटर्न फॉल्स से मैंने ये किया कि जब फॉर्म सबमिट हो, अभी मैंने फॉर्म पे कोई एक्शन तो नहीं लगाया, अभी इधर मैंने कोई एक्शन तो नहीं लगाया PHP टाइप का कि सर्वर के पास रिक्वेस्ट चली जाए, लेकिन अगर सर्वर पे रिक्वेस्ट जानी होती तो आप क्या लगाते, फॉल्स से ये बता देते कि भाई सर्वर पे रिक्वेस्ट भी नहीं जाएगी, सही है। अभी अगर आप ये नहीं लिखेंगे तब भी हमारा काम बन जाएगा, लेकिन बेहतर है कि ये लिख दे रिटर्न फॉल्स, सही है। अच्छा जी, रिटर्न फॉल्स भी हो गया। रिटर्न फॉल्स के अलावा फॉर्म पे जो है वो फंक्शन भी तो कॉल करवाना पड़ेगा। तो फॉर्म पे मैंने एक फंक्शन कॉल करवा दिया ऑन सबमिट का, और जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करें तो क्या रिटर्न हो जाए हमें, एफ वैलिडेशन, एफ वैलिडेशन अप्लाई हो जाएगी, और ये मैंने ब्रैकेट्स लगा दिए इसके अंदर, सही है। तो अब इसको जो है वो थोड़ा सा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इसको मैंने सेव किया, इसको रेंडर कर लिया। जब मैंने इसको रेंडर किया तो मैंने इस इनपुट फील्ड के अंदर अब कुछ भी नहीं लिख रहा, अब देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो लिखा हुआ आ गया एंटर एटलीस्ट वन कैरेक्टर, सही है। तो सिमिलरली यही स्पैन के टैग मैं हर जगह लगा देता हूँ, सही है। बल्कि इसको ऐसा कर लेते हैं, BR का टैग लगा देता हूँ इसमें पहले, और इसको कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया, कंट्रोल V किया, और कंट्रोल V किया, सही है। सेव किया, इसको रेंडर कर लेते हैं, अब सही है, सही है। तो जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो इधर दे दिया उसने एंटर एटलीस्ट वन करेक्टर।
मैंने कोई ना कोई करेक्टर दे दिया उसको, तो उसने अब एरर नहीं दिया मुझे। सही है, ये तो क्लियर है। अब हमें एक ही मतलब एक ही इनपुट फील्ड पे ये भी लगाना है कि नंबर ना हो इसके अंदर। सही है, जाहिर सी बात है नेम में हमारे नंबर तो आते नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक और इफ की कंडीशन लगा लेंगे। सही है, एक और इफ की कंडीशन लगा दी जाएगी। सही है, और कंडीशन क्या होगी भाई, कंडीशन देख लेते हैं पहले, कंडीशन सबसे ज़्यादा अहम है। कंडीशन ये होगी कि एक प्रॉपर्टी यूज होती है बाय डिफॉल्ट, इज नैन। इज नैन मतलब इज नंबर एट क्या था, इज नंबर नहीं, इज, हाँ इज नॉट अ नंबर। सही, इस प्रॉपर्टी का नाम है इज नॉट अ नंबर। अगर हमारी इनपुट फील्ड, मतलब इनपुट फील्ड जो ये है हमारी, इसके अंदर नंबर नहीं होगा कोई, सही है, मतलब टेक्स्ट ही टेक्स्ट होगा, तो ये एरर, एक मिनट में एरर चेंज कर लूँ पहले। यू आर नॉट allowed to enter any number here। सही, तो मैंने उसको बता दिया कि यू आर नॉट अलाउड टू एंटर एनी नंबर हेयर। लेकिन कब, जब इज नॉट अ नंबर हो, मतलब इज नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर मतलब इस इनपुट फील्ड में कोई नंबर ना हो तब ये एरर जनरेट करवा दे, ऐसा थोड़ी चाहिए हमें। इस इनपुट फील्ड में कोई नंबर हो तब एरर जनरेट हो, ऐसा ही चाहिए ना हमें। तो हमें इसकी कंडीशन को फॉल्स करना पड़ेगा, इसकी कंडीशन को हमें फॉल्स करना पड़ेगा। और फॉल्स कैसे करेंगे, इससे। सही है, तो इससे जो है वो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इस नॉट अ नंबर के लिए हमें एक ब्रैकेट्स बनाने पड़ेंगे, और उसके अंदर हम नॉट अ नंबर किस पे लगा रहे हैं, यूज़र पे लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमने यूज़र लिख दिया। सही है, अब इसको जो है वो एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इसको सेव किया मैंने, इसको रेंडर किया, पहले तो सबमिट किया तो उसने बता दिया एंटर एटलीस्ट वन करेक्टर, और मैंने कोई नंबर डाल दिया। सही है, तो वो क्या दे रहा है, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर एनी नंबर हेयर। सही है, अगर मैं नंबर नहीं डालूँ सिर्फ टेक्स्ट डालूँ तो उसने कोई एरर नहीं दिया। सही है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। लेकिन अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि दो नंबर से कम का इनपुट ना हो। दो नंबर कह रहा हूँ, सॉरी, दो वैल्यू, दो करेक्टर से कम का इनपुट ना हो। जाहिर सी बात है किसी का नाम अली हो सकता है मैक्सिमम, अली से छोटा कोई नेम मेरा नहीं ख्याल है कि होगा, या फिर अगर होगा तो आप फिर उसके हिसाब से वैलिडेशन लगा दीजिएगा। सही, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर कंडीशन कुछ इस तरीके की लगेगी, इफ इफ मैं कंडीशन लगा देता हूँ इसमें, इफ, हाँ, यूजर, जो भी वैल्यू हम देंगे उसकी लेंथ। सही है, यूजर और उसकी लेंथ अगर बराबर है, लेट से, नहीं, इसको कर लेते हैं ग्रेटर देन, बल्कि इसको कर लेते हैं लेस देन इक्वल्स टू टू है। सही है, लेस देन इक्वल्स टू टू है अगर यूजर डॉट लेंथ की वैल्यू जो है वो टू है, तो वो ये एरर जनरेट करवा के दे दे। कौन सा एरर, के एंटर, बल्कि इसको कर लेते हैं करेक्ट नेम। सेव किया, इसको मैंने रेंडर कर लेते हैं। सही है, अब मैंने इसके अंदर कोई नंबर दिया पहले तो तो उसने कह दिया कि यू आर नॉट अलाउड टू एंटर एनी नंबर हेयर। फिर मैंने नंबर हटाया, उसमें से कोई टेक्स्ट दे दिया, टेक्स्ट एक का दे दिया लेट से। जैसे ही सबमिट कर दिया तो उसने कहा एंटर करेक्ट नेम। सिमिलरली इसके अंदर जो है वो मैंने कुछ एम्प्टी रख दिया अगर फील्ड, तो उसने कह दिया एंटर एटलीस्ट वन करेक्टर। सही है भाई, ये क्लियर है। अच्छा जी,
एंटर करेक्ट नेम हो गया, ये सब कुछ हो गया। ये मैंने जो है वो सिर्फ अपनी यूजर नेम की फील्ड पे अप्लाई कर दिया। सिमिलरली अब हमें पासवर्ड के अंदर भी यही सारी चीजें, ईमेल के अंदर भी यही सारी चीजें एग्जीक्यूट करवानी पड़ेंगी। सही है। तो पहले जो है वो पासवर्ड पे आ जाते हैं। पासवर्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे पासवर्ड कहाँ गया, ये रहा। सही है। तो इसके अंदर जो है वो S1 इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके अंदर कर लेते हैं S2, इसके अंदर S3, इसके अंदर S4। सही है। और अब जो है वो हम S3 को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं क्योंकि हमें पासवर्ड के अंदर चेंजेस चाहिए। सही है। तो मैं वापस बाहर आया और मैंने वापस से Ctrl+C किया और Ctrl+V किया, तो यूज़र डॉट लेंथ नहीं बल्कि pwd.length पासवर्ड की लेंथ अगर 8 कैरेक्टर से छोटी हुई तो मैं बोल दूंगा एंटर करेक्ट, एंटर फुल पासवर्ड कर देता हूँ उसको। सही है। और सिमिलरली जो है वो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके जब पेस्ट किया तो पासवर्ड अगर एम्प्टी हुआ हमारे पास तब भी नहीं चलना चाहिए। pwd अगर हमें एम्प्टी मिला तब भी जो है वो एंटर फुल पासवर्ड नहीं बल्कि एंटर इसको कर देंगे योर पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड हो जाएगा ये। सही है। इसके अलावा जो है और कोई इसके ऊपर वैलिडेशन अप्लाई होती है या नहीं होती? अ, सही है। इसके अलावा तो और कोई मसला नहीं होता इसमें। सही है। तो ये दो जो है वो हमारी पासवर्ड के लिए लग गई। और हाँ, अब सवाल आ जाता है कंफर्म पासवर्ड पे। कंफर्म पासवर्ड और योर पासवर्ड जो है वो आपस में मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होंगे तो रजिस्टर तो कर ही नहीं सकता यूज़र। ऐसा ही है। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें इसके अंदर एक और इफ की कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर अगर pwd बराबर नहीं होता कौन pwd के। सही है। अगर pwd बराबर नहीं होता कौन pwd के। सही है। तो क्या प्रिंट हो जाए भाई, प्रिंट हो जाए कि इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हाँ, तो क्या हो जाए भाई, डॉक्यूमेंट यही सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाए। इसको सी किया, इसको वी किया तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अबे भाई ये सब पे S1 क्यों अप्लाई हुआ है? पासवर्ड वालियों वालों पे 3 अप्लाई करवा देते हैं। सही है। पासवर्ड वालों पे मैंने 3 अप्लाई करवा दिया और पासवर्ड डॉट लेंथ ये मेरे पास वापस से कैसे आ गया? इसको जो है वो मैं ख़त्म करवा देता हूँ, बल्कि इसको ख़त्म नहीं करवाते क्योंकि कौन पासवर्ड में भी तो यही वैलिडेशन अप्लाई करनी है। तो उधर लिख देता हूँ सिर्फ कौन pwd की लेंथ भी अगर 8 है तो ये तभी ये एंटर फुल पासवर्ड का मैसेज जनरेट कर दे। और सिमिलरली अगर कौन pwd भी एम्प्टी है तो उसका भी जो है वो एंटर, इसको Ctrl+C किया, इसको Ctrl+V किया। और अगर जो है वो कौन pwd भी एम्प्टी है तो S4 में जहाँ जहाँ कौन होंगे वहाँ पे S4 होगा, जहाँ पे pwd होंगे सिर्फ वहाँ पे S3 होगा। सही है। तो इफ pwd इज नॉट इक्वल टू कौन pwd तो S1 नहीं बल्कि S3 पे मैसेज जनरेट करा हुआ दिखा दे क्या कि पासवर्ड्स पासवर्ड्स आर नॉट मैच्ड टुगेदर। सही है।
पासवर्ड आर ऐसा कर लेते हैं। रेंडर किया इसको मैंने, सिर्फ एफ लिखा, सबमिट किया, एरर दे दिया। सही है, कोई नंबर लिखा और टेक्स्ट भी लिख दिया, तब भी उसने एरर दे दिया एंटर करेक्ट नेम का। सही है, इस तरीके से। और योर पासवर्ड के अंदर जो है वो अगर मैं पासवर्ड लिखूं, सही है, और सबमिट करूं, तो वो कह रहा है कि एंटर फुल पासवर्ड। जाहिर सी बात है, इधर भी तो फुल पासवर्ड डालना है। सही है, तो इधर भी हमें पासवर्ड डालना होगा। अब मैंने ऐसे ही डाला है। सही है, तो उसको मैंने चेक किया तो उसने कह दिया कि पासवर्ड्स आर नॉट मैचिंग। सही है, तो इस तरीके से जो है वो मैंने फॉर्म वैलिडेशन अप्लाई कर दी है इसके ऊपर। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो रह गई है हमारी, वो कुछ इस तरीके की है कि वो कुछ इस तरीके की है कि ईमेल पे जो है वो हमने अभी तक कोई नजर करम नहीं करी। सही है, तो ईमेल पे भी जो है वो हम फॉर्म वैलिडेशन अप्लाई कर देते हैं। तो अब जो है वो ईमेल की तरफ मूव कर जाते हैं कि ईमेल पे भी जो है वो हमें वैलिडेशन अप्लाई करनी है। अपनी ईमेल पे भी हमें वैलिडेशन अप्लाई करनी है। तो हम जो है वो सिंपल ये काम कर लेते हैं कि ईमाई नहीं, ईमाई नहीं था, किससे सपोज करवाया था, ईमेल के नाम से ही करवाया था। सही है, तो इसको मैं करवा देता हूँ इफ हमारा, अच्छा, वैलिडेशन किस टाइप की लगानी है ईमेल पे कि एट द रेट से पहले कोई ना कोई टेक्स्ट होना चाहिए। सही है, होता है ना के शमीर 587@gmail.com, तो एट द रेट से कोई ना कोई पहले टेक्स्ट है या नंबर है। सही है, तो हमें वो जो है वो वैलिडेशन के अंदर डालना है। सही है, एट द रेट से पहले कोई ना कोई चीज़ हो, इस टाइप की वैलिडेशन अप्लाई करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने जो भी ईमेल का बनाया हुआ है उसको मैंने इधर एक्सेस में डाला, और ईमेल को मैंने कह दिया कि अगर वो इंडेक्स ऑफ, सही, ये एक जो है वो प्री डिफाइंड हमारे पास फंक्शन है इंडेक्स ऑफ का। सही, और इंडेक्स ऑफ जो है वो लेता है हमारे पास एट द रेट। मैंने एट द रेट डाला, एट द रेट का स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, एक मिनट में पहले पूरा लिख लूँ उसके बाद मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अब जरा सुनिएगा, मैंने ये कहा कि मैंने ये किया मैंने ये किया कि अगर हमारी ईमेल का इंडेक्स एट द रेट, मतलब इंडेक्स मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरी ईमेल है 587@gmail.com। सही है, अगर मेरी ये ईमेल है तो एट द रेट आएगा, सॉरी, एट द रेट है, ऐसा है मेरी ईमेल अगर, तो मेरी ईमेल अगर ऐसी है तो एट द रेट से पहले इंडेक्स जीरो ना हो। सही है, मतलब अगर एट द रेट से पहले कोई भी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू है, सही है, तो सही है। लेकिन अगर कोई वैल्यू नहीं है, इंडेक्स बोला है ना, इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, तो इंडेक्स लिखा हुआ है, तो हमारी अगर एट द रेट से पहले कोई वैल्यू नहीं है, सही है, जीरो है मतलब कोई वैल्यू, या फिर माइनस में है, जीरो से छोटी है, तो क्या प्रिंट हुआ हुआ आ जाए, वो मैसेज एरर का प्रिंट हुआ हुआ आ जाए, जो मैं अभी आगे लिखने जा रहा हूँ। और वो मैसेज कौन सा होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी कौन सी आईडी एक्सेस कर रहा हूँ भाई, मैं S2 यूज कर रहा हूँ। सही है, S2 हो जाएगी, और S2 में डॉट इनर HTML हो जाएगा। और एरर के जनरेट करवाना है मुझे कि एरर मैं लिख दूंगा कि प्लीज एंटर करेक्ट ईमेल। सही, इस तरह का जो है वो मैंने उसको एरर जनरेट करवा देना है। तो उसको देख लेते हैं कि ये जो है वो मैंने सही लिखा भी है कि नहीं, एग्जीक्यूट हो भी रहा है कोड के नहीं हो रहा, देख लेते हैं।
जब मैंने इसको जो है वो रेंडर किया, और रेंडर के बाद मैंने लिखी, एक मिनट, इस पे मैंने शायद ईमेल पे जो है वो भी नहीं लगाई, जो स्टार्ट की सब पे लगाई है कि एंटर एटलीस्ट वन करेक्टर वाली है ना, ये मैंने नहीं लगाई ईमेल पे। तो मैंने कंट्रोल सी किया, और इधर ही जो है वो मैंने कंट्रोल वी किया, और मैंने कह दिया कि अगर ईमेल एम्प्टी है, नल है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब S2 में क्या प्रिंट कर दिया जाए भाई, एंटर एटलीस्ट वन करेक्टर, नहीं एटलीस्ट तो नहीं, एंटर, इधर भी लिख देता हूँ करेक्ट ईमेल, एंटर करेक्ट ईमेल हो गया, ये भी सही है। और जो है वो अ, और कुछ रहता है क्या? और तो मेरा नहीं ख्याल है कि कुछ रहता होगा। ये एवरीथिंग इज परफेक्ट नाउ, लेट्स एग्जीक्यूट आवर कोड। तो इसके अंदर मैंने लिख दिया कि @gmail.com। तो ये देखते हैं एरर देता है नहीं देता। मैंने जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया, तो उसने कह दिया कि प्लीज़ एंटर अ पार्ट फॉलोड बाय मतलब से पहले जो है वो कोई ना कोई एरर आ रहा है, सही है। तो तो ये जो है वो हमारी एग्जीक्यूशन हो गई। सारे एरर जो हैं वो कंप्लीट हैं हमारे पास, सही है। कोई एरर सही, इस ये पूरी जो है वो हमारे पास फॉर्म वैलिडेशन है। सो आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको जो है वो हमारी वीडियो पसंद आई है। सो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एक तो लोग जो है ना वो सब्सक्राइब नहीं करते, मसला ये है कि मेरे पास वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट हैं, सब कुछ इधर है, जो है वो सारा मलबा पड़ा हुआ है, बस इधर जो है वो एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दें तो सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल, सही है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।